नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीटेट के क्लास में। और आज की क्लास है आपकी गणित की। और आप इसमें सीखेंगे पेडागोजी और गणित दोनों एक साथ सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको पेडागोजी के मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट गणित के मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। गणित हल करने का कौशल पूछ रहा है। चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। तो भाई देखो, रट लेना गलत होता है, चित्रांकन करना भी गलत होता है, पीछे से हल करना भी गणित का कौशल नहीं है। तो तीनों ऑप्शन गलत है इसमें जो तीन दिए हैं। विवेचन करना सही होता है, चर का प्रयोग करना गणित कौशल है, और प्रतिरूप देखना ये भी गणित का कौशल है। कंठस्थ करना गणित कंठस्थ नहीं किया जाता है तो ये गलत है। अनुमान लगाकर परीक्षण करना ये भी गलत है, गणित में अनुमान नहीं लगाया जाता। चित्रांकन करना ये भी गलत है। ठीक है, प्रयत्न त्रुटि विधि ये नहीं चलता है गणित कौशल में। चित्रांकन करना ये भी नहीं चलता, और कंठस्थ करना ये भी नहीं चलता। तो आपको अब समझ में आ गया कि आंसर आपका क्या सही है। बी सही है। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना ये गणित का कौशल है, और चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना ये सब गणित कौशल नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? 400 ग्राम, 450 ग्राम, 500 ग्राम या फिर 300 ग्राम। तो देखिए, ये सवाल जो है बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। आपको दिख रहा है आपका ऑप्शन ग्राम में, और यहाँ कुछ ग्राम में कुछ किलोग्राम में दिया गया है। तो हम डायरेक्ट जो है ना ग्राम में ही क्वेश्चन को जोड़ना शुरू करेंगे। जैसे ये 5 किलोग्राम और 300 ग्राम है, या 3 ग्राम आप कह सकते हैं। अगर इसको हम 5.3 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो आप सभी जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम की। ठीक है, होता है कि नहीं होता? होता है। अब अगर 5.3 किलोग्राम को हमें ग्राम में बदलना हो तो 1000 से अगर आप गुणा कर देंगे तो ये होगा 5300। ठीक है, लेकिन एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, मतलब ये कितना हो गया? 5300 ग्राम हो गया पूरा। ठीक है, 2100 ग्राम आपका किशमिश है, इसमें कुछ बदलना नहीं है, आप 2100 ग्राम लिखिए। ठीक, और फिर 2.2 किलोग्राम, अगर इसको 2.2 किलोग्राम को भी आप ग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 22,000, और एक अंक पे दशमलव है तो आप एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो एक जीरो इसमें कट जाएगा, 2200 ग्राम ये भी हो जाएगा 2200 ग्राम। ठीक है, अब इनको आप पूरा जोड़ लीजिए। 0 और 0 ही आ रहा है, 1 3 4 और 2 6 और 5 2 7 7 2 9 96 9600 ग्राम टोटल आपका मिश्रण हो गया। और कह रहा है कि 2 बराबर बराबर दर्जन, मतलब 2 दर्जन बराबर बराबर में बांटा है। तो 1 दर्जन बराबर कितना होता है? आप सभी जानते होंगे कि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 2 दर्जन में कितनी वस्तुएं हो जाएंगी? 24 वस्तुएं हो जाएंगी। ठीक है, 2 दर्जन में 24 वस्तुएं। तो टोटल जो है आपका 9600 ग्राम है, और 24 से आपको भाग देना है 9600। और अगर आप 24 से भाग देंगे, अगर डायरेक्ट काटना चाहते हैं डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि ना समझ पाए, तो इसको मैं सरल तरीके से काटूंगा। 24 को 2 से 2 एकम 2 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 8 16 0। ठीक है, 2 छक्का 12 होता है, 2 दूना 4, 2 चौका 8 0 आ जाएगा, 2400 आ गया। अब आपको 6 का टेबल तो अब आता ही होगा, 6 चौका 24 होता है, और ये डबल 0 उतर जाएगा 400। ठीक है, 400 ग्राम का हर पैकेट होगा, और यहाँ आपका ऑप्शन ए 400 ग्राम सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सारे जितने हैं कुछ ग्राम में है कुछ किलोग्राम में है, तो या तो आप पूरा टोटली किलोग्राम में लिखिए या तो आप ग्राम में लिखिए। सबसे अच्छा है कि आप ग्राम में इसको बदल लीजिएगा। ग्राम में बदलने के बाद जोड़ लेना है,
जोड़ने के बाद 1 दर्जन में 12 होता है तो 2 दर्जन में 24 होगा। जितना आता है 24 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्व समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी किया करिए। आप लोगों को कमेंट मैं बहुत दिल से पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कोई अच्छा कमेंट करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? तो मान लीजिए आप एक टैंक है या बीकर है, आप कुछ भी मान सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपका बीकर हो गया, ऐसा कुछ एक आइडिया ले लीजिए कि हाँ एक बीकर है, एक डिब्बा है, कुछ भी है। इसमें जो है 3/7 भाग पानी से भरा हुआ है, ठीक है। 3/7 इसका पानी से भरा हुआ है। अगर 16 लीटर और भर देंगे तो टंकी पूरी भर जाएगी। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि 3/7 जो भाग भरा है उसमें कितने लीटर पानी है। तो हम क्या करेंगे, माना बीकर की धारिता x लीटर है, हम मान लेंगे, ठीक है। x लीटर मान लेंगे कि इसमें x लीटर आता है। अगर ये 3/7 है तो ये 3/7x हो जाएगा। और जब हम पूरे को निकालेंगे, पूरे को क्या करेंगे, जैसे x में से 3/7 निकाल लेंगे ना तो 16 के बराबर क्या आएगा हमें पता चल जाएगा। इसकी धारिता को ही पता चल जाएगा। कैसे? मान लीजिए कि x में से पूरे में से ही तो घटाएंगे, इस धारिता में कितना लीटर पानी है, तो x लीटर पानी है। अब 3x/7 कर लेंगे, 7 का x में गुणा होगा तो 7x हो जाएगा और इसमें से 7x में से 3x घटा देंगे तो आ जाएगा 4x/7, ठीक है। 4x/7। अब आप इसको लिख सकते हैं 4x/7 बराबर 16। क्यों 16 बराबर 16 ही क्यों? क्योंकि ये 4x जो अब इसका ये 3/7 हुआ ना, ये आपका हो गया 4x/7। 4x के बराबर कितना है, 16 लीटर होता है। तो 7 में 16 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 112। 4x बराबर 112। अगर भाई टेबल आता नहीं है तो टेबल लर्न कर लीजिए, 20 तक तो टेबल आना ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x बराबर 112/4 करेंगे, ठीक है। 112 में अगर 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। बचा इसमें 3 और 3 2 तो 4 8 32। यहाँ हो जाएगा 28। मतलब x बराबर कितना आ गया, 28 आ गया। और हमने धारिता क्या माना था, 28 लीटर। तो अब आपका जो है आंसर क्या होगा, 28 लीटर होगा। कहने का मतलब जो 3/7 है ना, अगर हम अब निकालना चाहें तो ये तो 16 हो गया। मतलब इसका जो भरा हुआ है 12 लीटर पानी भरा हुआ है, 16 लीटर और भरना था। टोटल आपसे पूछा था कि कितना लीटर पानी होना चाहिए। अब ये आपका सवाल निकल आया है। तो चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सवाल देख रहे हैं, जितना ही लंबा है उतना ही सरल है। ये सवाल 5 लाइन में है। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। आशा एक लड़की है या महिला है, वो घर के खर्च से कुछ रुपए बचाकर खरीदना चाहती है एक मोबाइल फोन। प्रत्येक सप्ताह सोमवार को 50 रुपए बचाती है। लिखते जाएंगे जैसे जैसे हमें जरूरत है। सोमवार को वो 50 रुपए बचाती है, बुधवार को 100 रुपए बचाती है। तो बुधवार को 100 रुपए बचा रही है और शुक्रवार को 80 रुपए बचाती है। शुक्रवार को 80 रुपए बचा रही है, ठीक है। आगे, तथा रविवार को इनमें से 60 रुपए खर्च कर देती है। तो पहले इन तीनों को आप जोड़ लीजिए, 0 आएगा, 8 5 13 हो जाएगा और 230 रुपए हो जाएगा। ये 3 दिनों में बचाती है और रविवार को इसी में से 60 रुपए खर्चा कर देती है। तो 230 में से आप 60 रुपए अगर घटा देंगे तो ये आएगा आपका 170 रुपए, ठीक है।
कहने का मतलब वो सप्ताह में सिर्फ 170 रुपए बचा रही है, तथा रविवार को, हाँ यहाँ तक हो गया था, उसे रुपए 5,950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? तो कुल रुपए कितना है? 5,950 रुपए। ठीक, 5,950 रुपए की उसे मोबाइल मिलेगी और 170 रुपए वो रोज बटोर रही है, जमा कर रही है। तो 170 से हम भाग दे देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितने सप्ताह उसे जमा करना होगा ये रुपए। जीरो को जीरो से काट देंगे, 17 एकम 17 होता है और 17 त्रिक 51 होता है। ठीक है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, इसमें बचेगा 8 और ये है 5, तो 8 5 85 हो गया, 17 बचे 85, मतलब 35 आ रहा है। यही होगा 35 सप्ताह। 35 सप्ताह उसे पैसे बचाने हैं, तब जाके वो इस रुपए को, इस मोबाइल को ले पाएगी। 35 30 40 25, तो यही आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 35। कुछ नहीं करना है, पहले आप टोटल कर लीजिए। टोटल करेंगे तो 230 आएगा, फिर कह रहा है उसी में से 60 रुपए और खर्च कर दो, तो 170 रुपए हुआ। अब 5,950 में 170 से भाग दे देंगे तो 35 आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि कितने सप्ताह हमें बचत करनी होगी या आशा को बचत करनी होगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक किया करिए और एक अच्छा सा कमेंट भी किया करिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी किया करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है, सीटेट में आपके पूछा गया है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन आया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1/16 kg चीनी से 3 सही 1/4 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो कुछ नहीं करना है, आप 1/16 लिखिए। ठीक है, 1/16 और इस 4 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 4 3 12 और इसका इसमें 1 जुड़ जाएगा तो 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा भागे 13/4। ऐसे आप लिख सकते हैं 3 सही 1/4 को। ठीक है, आप सभी जानते हैं, अगर थोड़ा सा भी गणित पढ़े हैं तो जब इस तरीके के भाग होता है तो वो अगले स्टेप में गुणा का रूप ले लेता है। कैसे ले लेता है? मान लीजिए यही 13/4 है ना, 13/4 है और इसको हम पलट देंगे 16/1 कर देंगे। ठीक है, अब 13 का 16 में गुणा कर देंगे और 4 का 1 में गुणा कर देंगे, तो 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। अब 13 6 78 होता है, हासिल लगा 7, 13 कम 13 और 13 7 20 हो गया। ठीक है, अब आप भाग दे दीजिए, 4 कम 4, 4 5 6 20 हो गया, 4 दूनी 8 और आ गया कितना? 52 आ गया। तो 52 पैकेट बनाए जा सकते हैं चीनी के। आपको पता हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन आपका 52 ए में है, तो ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो चलिए फिर किसी नए क्लास में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।